कार्यकाल रहा है गोपाल दास जी के अग्रवाल में रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप उनकी छत्रछाया में रहे हुए हो, उनके मार्गदर्शन में रहा हो। क्या उनके मार्गदर्शन में ऐसी कोई कमी पाई गई या क्या कुछ लगा आपको उनके साथ में रह के सानिध्य में? माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल पूर्व आमदार साहब थे, उनके मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं हुई। मेरे को पल पल पे हर समय समझा के बताते थे, मेरे से पूछते थे कि तेरे प्रभाग में क्या क्या काम करना है। वैसे मेरे को हर समय पूछते रहते थे और मैं अपने वाट के काम बताता था, और मेरे जो भी काम मैं बताता था वो काम पे विशेष ध्यान रखते थे, और वो काम मेरे मंत्रालय से पास करके लाते थे। और मैं खुद प्रोफेशनल ठेकेदार हूँ, मैं अपने लिए कभी ठेकेदारी नहीं मांगा। मैंने जनता के हित में काम करने के लिए सोचा, और मैंने कभी जीवन में उनको ये भी नहीं बोला कि मेरे को ये काम लाया तो मेरे को दो, मैं करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। परंतु यहाँ पर स्थायी प्रभाग क्रमांक 17 के जो उम्मीदवार है वो खुद ही ठेकेदारी करते हैं, यहाँ की इस ठेकेदारी प्रभाग क्रमांक 17 में करते हैं, और यहाँ के पैसे यही लगाते, यही खर्चा करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने घर से लगा रहे, पर ऐसी नहीं, कुछ नहीं है, ये घर से नहीं लगाते, ये जनता के पैसे ही लगाते। जनता को जो भी अभी इलेक्शन में जो भी पैसे लग रहे हैं इन लोगों को, जैसी क्या बोलते हैं, मुर्गा पार्टी खिलाना है या कुछ दारू पिलाना है लोगों को दारू पिला के मुर्गा पार्टी खिला के ही गुमराह कर रहे हैं। और ये इलेक्शन तक ही खिलाएंगे, इलेक्शन के बाद नहीं खिलाएंगे, इलेक्शन तक ही खिलाएंगे और उसके बाद में जनता से धोखा करेंगे। और उसमें से हम नहीं है, हम लोगों के बीच में पहले काम लाए हैं। माननीय गोपाल दास जी अग्रवाल ने इनने हमको बहुत काम दिए हैं, और हमने जनता के हित में निष्काम भावने से सेवा की है लोगों की। और लोगों के बीच में आज हम उनके मार्गदर्शन के अंदर में ही काम कर रहे हैं। और दोबारा फिर मुझे मौका दिए कि बेटा यहाँ से तुझे हम उम्मीदवारी के लिए टिकट देते हैं, आपको ये यहाँ से लड़ने का है। गोपाल दास अग्रवाल के साथ में आपका राजनीतिक संबंध कितने सालों से रहा है? तकरीबन मेरा संबंध उनके साथ 10 से 12 सालों से है, और मुझे समय समय पे मार्गदर्शन करना, समय समय पे बताना। मुझे राजनीति नहीं आती है, और कोई मैं प्रोफेशनल मेरा कोई घराना राजनीति नहीं है। मैं सादे मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, सादे मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे बाबूजी पानी पुरवठा नगर परिषद गोंदिया में डेली यूजर्स कर्मचारी थे, परंतु हम छोटे परिवार से ही है, कोई हम पैसे वाले परिवार से नहीं है। हम शादी परिवार से बिलोंग करता हूँ। अभी जैसे कि 12 साल से आप गोपाल दास अग्रवाल जी के सानिध्य में काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो आपका और उनका अनुभव कैसे रहा इस साल का? अनुभव बोले तो अनुभव मतलब मीन्स उनकी कार्यशैली, आपकी कार्यशैली तो वैसी नेता ही नहीं है हमारे गोंदिया विधानसभा के अंदर में। पहली बात तो नेता ही नहीं है उनके जैसी समझने वाला, गरीबों को समझने वाला, और उनके जैसी राजनीति करने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ प्लेन से चलने वाली राजनीति चलती है, यहाँ से गोंदिया से मंत्रालय में जाके बैठने की राजनीति चलती है। हमारे साहब ने गोंदिया पे ज्यादा और विधानसभा में और लोकसभा में कम ध्यान दिए। गोंदिया की जनता के लिए सोचे हैं, गोंदिया की जनता के लिए कर रहे हैं। गोंदिया विधानसभा में ऐसी कौन सी जगह नहीं है कि उस जगह उनका विकास नहीं हुआ है। हर एक जगह विकास दिखता है, लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है कि उस जगह भूमि पूजन करके काम छोड़ दी उनने। अब ये जिस जगह भूमि पूजन होता है वहां उस जगह में जाके एप्लीकेशन लगाते हैं, वो काम रोकने की कोशिश करते हैं लोग, और उनको बोलते हैं कि भूमि पूजन पुत्र, अच्छा भूमि पूजन पुत्र है ये, या भूमि पूजन कर देता काम ही नहीं होते। ये खुद ही वहां पर जाके काम रुकवाते हैं, और इनको बोलते हैं कि झूठा आश्वासन लोगों के बीच में फैलाते हैं कि इनने या भूमि पूजन कर दिए या के पैसे खा गए, ऐसी ही करते। तो मेरा बोलने का अर्थ यही है कि भाई उनने जब भूमि पूजन वहां किया और काम नहीं हो रहा है तो जनता को सच्चाई बताना चाहिए कि हमने ही लेटर लगा के काम रुकवा है, ये बताना चाहिए। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए। ये किसी के ऊपर भी दोषारोपण करना
ये अनिवार्य नहीं है और इसको राजनीति का हिस्सा नहीं बोला जाता है।